हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसका क्वेश्चन नंबर है 8 एक्सरसाइज 11.4 का। तो इसमें कहा गया कि ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द cost of rupees 4989.60. If the cost of whitewash is rupees 20 per meter square, find the first part है inside surface area of dome and volume of air inside the dome। तो देखो, जब वॉल्यूम की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालने के लिए आर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, आर की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें दिया क्या है, सरफेस एरिया का वाइट वॉश करने का कॉस्ट दिया है और रेट दिया है। तो हमें ये क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकालने के लिए भी बोला हुआ है उसने। तो इन्हीं का हम यूज़ करेंगे। तो डोम है तो मतलब कैसा है, वो ऐसा कुछ होगा, हेमिस्फेरिकल ऐसा कुछ बना होगा और वो ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ये इसका रेडियस है, लेकिन हमें दिया नहीं है। उसने बोला अंदर अंदर इसके वाइट वॉश किया गया है, तो उसको 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो वो कितने पैसे लग जाते हैं उसके, 4989.60 लग जाते हैं। तो देखो, जब एरिया को मल्टीप्लाई कराया होगा रेट से, एरिया को जब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया होगा रेट से, तभी हमें क्या निकला होगा, कॉस्ट निकली होगी हमारी। तो इस वाले केस में क्या करेंगे कि हम जो हमें एरिया दिया हम उसको एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ वाइट वॉश हमें कितना दिया हुआ है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। देन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश वो हमें दिया हुआ है 4989.60 हमें दिया हुआ है। तो हम क्या मान लेंगे कि जो एरिया है, एरिया ऑफ डोम, उसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो एक्स की मल्टीप्लाई हुई 20 से, तो ये कितना आया, 4989.60 इतना आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को इन छोड़ दो, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं, 498960 नीचे 20 और इंटू में क्या आ जाएगा, 2 डेसिमल के लिए मैंने 2 जीरो लगा लिया। इस जीरो से जीरो काट दिया मैंने, 2 से काट देते हैं, 20 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर आ जाएगा 48, हाँ 48 आएगा। तो अब ये आएगा आपका 24948, नीचे एक 10 ये बचा था, एक 10 ये बचा था, 100 आ गया। यानी कि जो सरफेस एरिया बनेगा इनसाइड, सरफेस एरिया वो हो जाएगा हमारा 249.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखो ये 100 बचा था ना नीचे, तो 2 डेसिमल के बाद, 2 नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, एक तो यहाँ डेसिमल लगा दिया, इतने मीटर स्क्वायर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया, यहीं पर आंसर आ गया। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हमें आर कैसे निकालना पड़ेगा, हमें कुछ दिया नहीं है लेकिन सरफेस एरिया तो दिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो सरफेस एरिया निकला उसको रख लेते हैं, 24948 नीचे लगा लेते हैं 100 इजिकल टू 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो निकालना है हमें। तो देखो अब क्या करेंगे, ये कुछ भी नहीं कट रहा, सबको वहाँ बचाओ, ये आ जाएगा 24948, ये आ जाएगा 7 तो ऊपर पहुँचा, और 2 इंटू में 22 और इंटू में ये 100। इस 100 को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं यहाँ क्या कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से काटते हैं इसको, कितना आएगा ये, 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना। और ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, इतना आ गया। तो अभी और 2 से कट रहा है, तो ये काट लेते हैं, ये आ जाएगा 11 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और ये आ जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बच रहा है यहाँ पर, ऊपर से बचा हमारा ये बोर्ड ने, स्पेस कम रह जाएगा इसमें, इसलिए 11 इंटू में क्या आ जाएगा, हम 100 ले लेते हैं।
अब देखो इसको भी 11 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, कितना आ जाएगा अभी 6237, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन लोग 6 से, तो ये आ जाएगा 5 से कट रहा है तो कितना आ जाएगा 55 आएगा, तो क्या से बचेगा 5 है 2 वहाँ से 7 30, ये आ जाएगा 3, फिर 6 पे कर लेते हैं 66 आ जाएगा, 4 77 तो 7 पे आ गया, ये कितना आ गया हमारा 567 इंटू में 7 और 11 से पूरा कट गया ना ये, और ये क्या बचा हमारा 100 बटा इक्वल टू, सब जगह ये आर स्क्वायर चल रहा था हमारा, ठीक है, हमने छोड़ दिया इसको, आर स्क्वायर आ गया। अब देखो जब ये आर स्क्वायर आ जाएगा तब क्या करना है, रूट बनाना है, तो देखो इसका तो रूट बन जाएगा, इसका तो स्क्वायर बन ही रहा है कि 10 इंटू 10 क्या करेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा 10, है ना। इसका क्या करेंगे तो इसका क्या करते हैं 567 के फैक्टर कर लेते हैं, ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है आपका 7 5 12 12 3 से जा रहा है, तो 3 से करते हैं तो कितना आएगा ये 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 26, तो इससे कैसे करेंगे 8 जा पे और ये 9 पे, ठीक है। अब ये फिर से 3 से जा रहा है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, फिर 3 से जा रहा है कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 567 इंटू में 7 अपॉन में 100, ठीक है, पूरे के ऊपर ये रूट है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब जो जो निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से 10 इंटू में 10 निकलेगा, नीचे क्या 567 का कितना आएगा 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और एक ये 7, और एक ये 7 यहाँ पहले से था, ठीक है। चलो आर इज इक्वल टू आएगा एक 3 बाहर, फिर एक ये 3 बाहर और फिर एक ये 7 बाहर, और नीचे से क्या आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 9 7 जा 63/10 आ जाएगा, तो या तो ऐसे ही रखो या फिर लिख दो 6.3 मीटर आ जाएगा, ये आ गया आपका रेडियस। रेडियस आने के बाद तो कुछ नहीं करना, बस अब तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा ये वाला काम जो है ना जो मैंने ये किया है, देखो ये जो मैंने डिवाइड करा था साइड में, ये सब रफ में करना अलग से, इसको करके दिखाना मत, ये चलेगा हमारा सब पेपर में, ठीक है, वहाँ एग्जाम में जॉब करोगे। तो अब ये कितना आएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 2/3 पाई r क्यूब हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल याद करो, 22/7 और r कितना निकला हमारा 63/10 इंटू में 63/10 इंटू में 63/10 ले लेते हैं, ये कट रहा है किस पे जा रहा है, ये 7 9 जा और ये इस पे कट जाए कितना 3 आ गया, अब सब कुछ कट गया, नीचे इसको रहने देते हैं, कुछ नहीं करते, ये कितना आएगा 44 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 3 इंटू में 63 इंटू में 63 और नीचे आ जाएगा 1000, देखते हैं फाइनल आंसर निकलने वाला है। मैंने अब अलग से कैलकुलेट कर लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा नहीं तो, ठीक है। 523,908 नीचे आ जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दो, बस बन गया आंसर। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा 523.908 मीटर क्यूबिक, ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म।